मेरे लबों का तबस्सुम तो सबने देख ही लिया, मेरे दिल पे क्या बीत रही है कोई क्या जानी। ये शेर मरहुमा आयशा आरिफ के लिए, जिन्होंने चंद दिन पहले साबरमती में कूदकर जान दे दी। अपने शोहर से परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कत में होकर ये फ़ैसला उन्होंने उठाया और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये वाक़या जो है झंझोड़ कर रख दिया। और ऐसा मालूम होता है कि इंसानियत नाम की अब कोई चीज़ बाकी रही नहीं, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आयशा ने जाते जाते अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगी और उन्होंने एक बात कही जो आप लोगों ने सुना होगा वीडियो वायरल के अंदर, कि या अल्लाह, मुझे अगर आप पैदा करना तो इंसान मत बनाना। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और इनके ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी कायम की है, एक ऐसा सोसाइटी हमने क्रिएट किया है जिसको लोग भुगत रहे हैं। एक वाक़या ये है। और दूसरा वाक़या मैं आपको एक और बता दूं कि चंद दिन पहले, मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं, यूपी के किसी ज़िले की बात है ये, कि उनका रिश्ता तय हुआ और उन्होंने गाड़ी दी, 2 व्हीलर्स डिमांड करी, तो उन्होंने बुलेट की डिमांड करी, बल्कि कि बुलेट चाहिए मुझे। तो किसी तरीके से उन्होंने जुगाड़ वगैरह करके बुलेट का इंतज़ाम कर दिया। फिर शादी से चंद दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हमें 4 व्हीलर चाहिए और शादी उनकी टूट गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे 4 व्हीलर देने के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों मुस्लिम फैमिली थी, आयशा आरिफ भी, और ये यूपी का जो वाक़या ये भी मुस्लिम फैमिली थी, जिसको रहमतुल्लिल आलमीन ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत कहा है जहेज़ को। जहेज़ नाम की कोई बला है ही नहीं असल में। लेकिन बहुत अफसोसनाक की बात कि हमारे यंग लोग, जो नौजवान तबका है, पता नहीं जहेज़ को किस तरीके से देखते हैं। और ख़ास तौर से एक ऐसा तबका जिनको शादी के बाद ऐसा लगता है कि वो ससुराल के नाम का एक गुल्लक तैयार कर लेते हैं, उसी गुल्लक में वो पैसे डालते रहते हैं। पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं तो बीवी को टॉर्चर करता है, वो अपने घर में जाके बताती है। कि कैसा माहौल हमने क्रिएट कर लिया, कैसी हमने सोसाइटी क्रिएट की है, हमें शर्म नहीं आती। कल क़यामत के दिन हम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से जाना जाता है। हम उनके उम्मती हैं क्या? ये सोचने वाली बात है। मेरे पास वक्त नहीं मिल रहा था और आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, ख़ास तौर से नौजवान तबकों से रूबरू हुआ हूँ। आयशा आरिफ का जो वाक़या पूरे मुल्क में झंझोड़ कर रख दिया, इससे हमने क्या सीखा? कि हम जहेज़ को बाइकआउट करें अपनी सोसाइटी, अपने समाज से। पहले मैं भी यही सोचता था कि अगर किसी के पास है, अगर वो दे रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नहीं। आयशा आरिफ का जो वाक़या हुआ, मैं 2-3-4 दिन तक मेरे सर में घूमता रहा, मेरे दिमाग में घूमता रहा कि ये जो बड़े लोग होते हैं, जो जहेज़ के नाम पर सारी चीज़ें देते हैं, तो वो फिर छोटों में भी इस तरह की जो है वो आदत पड़ जाती है। तो बेहतर ये है कि समाज में इस तरह की चीज़ों को हम बाइकआउट करें। और ख़ास तौर से नौजवान तबकों से मेरा ऐसा मानना है कि मूवमेंट चलाएं, एक तहरीक चलाएं, ना लें जहेज़ ना दें। बिल्कुल। आपको मैं बता दूँ, हमारे एक नॉन मुस्लिम साथी, उन्होंने मुझसे ये कहा, जब आयशा आरिफ की वीडियो वायरल होने लगी तो मुझसे कहने लगे कि आपकी उसमें एक मॉडर्न की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है और जहेज़ के नाम से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो मुझसे उन्होंने डायरेक्ट छूटते ये कहा है कि मैं अपने बेटों की अगर शादी करूँगा तो जहेज़ बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मालूम है उनके पिताजी का क्या बयान है? उनके पिताजी ने ये कहा कि मेरी बेटी तो अब चली गई, वापस तो अब आ नहीं सकती। ना जाने हिंदुस्तान में कितनी सारी आयशा ऐसी हैं जो इस तरह की चीज़ों पे मुलव्विस। तो उनके लिए हमको फ़ाइट करना है, उनके लिए हमें तहरीक चलानी है, उनको हमें बचाना है, उन आयशा को हमें बचाना है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अब जो आयशा बची है, उनके लिए, उनके हक़ की लड़ाई हमें लड़नी है। और समाज के अंदर से
जहेज जैसी चीज़ों को, लानत जैसी चीज़ों को हम बाइकआउट करें, लानत भेज जैसी चीज़ों पर। आपको बता दूं कि उनके वालिद साहब का जो बयान आया है बड़ा दुख भरा बयान है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको सुने और पूरे समाज के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज, एक पैगाम जाए। बेटा उस मुबारक नाम की लाज रख, कलाम पाक की कसम दी, गौस पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने, जो यहाँ गुजराती न्यूज़ पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या, उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार। बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। सवाल करते हो यार। बस हो गया, चलो। जबर भाई जरूर सब नहीं बात ठीक नहीं है, ज्यादा मत पूछो, ठीक है। एक बात बोलना चाहूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट टचिंग मर्डर ही है। ये एक जात का मर्डर ही है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये इन लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए जो मर्डर केस में होती है, तभी कुछ चेंज आएगा लोगों में। वरना लोग दिन ब दिन इंसान की जगह हैवान बनते जा रहे हैं ये चीज में। जहाँ सारे रिजल्ट्स आपके सामने देख लो, ये पड़े इसके रिजल्ट्स। पीएचडी करना चाहती थी वो, प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था। ऐसा मेरी बेटी नहीं, मेरे ख्वाब की ताबीर थी। वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। कई मरियम है, वो भी आयशा ही है मेरी। किसी हिंदू की मनीषा है, वो भी मेरी भी आयशा है। उन आयशा को बचाओ, बाकी सब छोड़ो और सवाल मत पूछो मेरे से। कंटाल गया हूं मैं, जब से मेरी बेटी मरी है बस पता नहीं क्या है। रोज मीडिया वाले रोज, अरे क्या करोगे यार। बस तो बस उसको, उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आशा नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान, उनकी बेटियां जो भी नाम हो, वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा है। मेरी उन आयशाओं को बचा लो बस, उन आयशाओं को बचा लो बस। इनकी तरफ से सरकार से एक ही गुजारिश है, बस अब वो आप जानो, कानून जाने। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूँ, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान यार, इंसान पैदा होता है, इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो बस। और